नाजरीन, पहले तो हम एग्रीकल्चर के हवाले से बहुत सी वीडियो बना रहे थे। अब डेयरी फार्मर की भी डिमांड आ गई कि डेयरी फार्मिंग पे जो है कोई ना कोई वीडियो बनाई जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो डेयरी फार्मिंग का बिज़नेस है वो पाकिस्तान में तकरीबन फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा डेयरी फार्मर था। काफ़ी हमारे पास भैंस, गायें, बहुत से जानवर थे, दूध वाले भी थे, दूसरे भी थे। लेकिन जब हमने देखा कि इसमें से कोई हमें रिटर्न या फीडबैक या प्रॉफिट नहीं नज़र आ रहा, तो हम एग्रीकल्चर की तरफ से दौड़े नज़र आए। तो नाजरीन, अब डेयरी फार्मर को भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चिश्ती ज़रई फार्म जो है हमेशा आपके लिए न्यू और जदीद तरीन वैराइटीज़ लेके आता रहता है। तो डेयरी फार्मर की जो डिमांड है उसको मद्देनज़र रखते हुए, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, एक तो चारे की किल्लत है और दूसरा तूड़ी की किल्लत है, सैलेज की किल्लत है, जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वीडियो में आपको चारे की किल्लत नहीं रहेगी। एक मैं ऐसी एडवांस वैरायटी आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन 2 एकड़ लगाई हुई है। तो वारे ही नियारे हो गए हैं, हमें पता ही नहीं कि चारा हमने कब काश्त करना है और कब काटना है। तो नाजरीन, इसके वैरायटी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा तारुफ कराता चला जाऊं कि आपको भी पता चले। आपने सुपर नेपियर ग्रास सुना होगा, तो आपके जहन में भी आया होगा कि मैंने भी काश्त किया हुआ है, मैंने भी काश्त किया हुआ है, लेकिन उससे एडवांस वैरायटी मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले मैंने मड ग्रास जो है उसको काश्त किया था, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद CO3, 4, 5 और अब जो एडवांस इन सब का एडवांस वर्जन है वो मैं लेके आया हूँ सुपर नेपियर थाईलैंड CO6, जो साल में कम से कम 12 कट आपको देगा। तो नाजरीन, इसको काटे हुए तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए। इसकी हाइट आप देख लें 3 फीट हो गई है। तो 10 दिन में इसकी हाइट जो है तकरीबन 6 फुट से अबव कर जाएगी। इसकी टोटल हाइट जो है वो 18 फुट तक चली जाती है। तो जो मकई की औसत पैदावार है, जो उसका रिटर्न हम लेते हैं, वो तकरीबन 600 मन है। तो इसका जो है 1800 मन है। इसमें ग़िज़ाइयत 14% है और मकई में जो है वो 16% है। तो बिल्कुल ये पानी से भरा हुआ है कमाद की मानिंद। जो मड ग्रास होता है वो तीला नुमा, जैसे काना नहीं होता उसकी सर नुमा, वैसा होता है। उसमें जो आपको है कांट कत भी मिलेगी, काटने में दुश्वारी होती है, आगे जानवर भी शौक से नहीं खाते। तो उसके बाद CO4 मैंने मंगवाया। CO4 में ये खराबी थी कि वो सर्दियों में जब कोहरा पड़ता है, सर्दी मनफी पे चली जाती है टेम्परेचर, तब उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, वो बिल्कुल सड़ जाता है। तो उसके बाद CO5 मैंने मंगवाया, वो उससे कुछ कदरे बेहतर था, लेकिन वो उसके मंगवाने में भी मुझे मज़ा नहीं आया। कट भी कम देता था, उसकी जो लेंथ थी वो भी कम थी, हाइट। तो उसके बाद थाईलैंड से मैंने जो है CO6 एक्सपोर्ट किया। नाजरीन, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका जो तना है, पौधा है, बिल्कुल बहुत ही मोटा है, कमाद की मानिंद है और इसमें पानी पानी है। तो चिश्ती ज़रई फार्म पे ये एडवांस वैरायटी आई है, आपको कहीं और से नहीं मिलेगी। अगर कोई आपको देगा तो आपके साथ धोखा करेगा। आप मौके पे भी आके विज़िट कर सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी कलमें खड़ी हैं, किस भाई को भी चाहिए इसका बीज, इसकी कलमें हमसे वो ले सकता है, परचेज़ कर सकता है। जो CO6 है इसकी 3 रुपए की कलम है, जो CO5 है उसकी 2 रुपए की। अगर कोई मड ग्रास लेना चाहता है तो 1 रुपए की हम कलम देंगे। तो एक कनाल में 800 कलमें आपकी लगेंगी और नाजरीन जो 1 एकड़ में आपकी तकरीबन 8000 कलमें लगेंगी। तो नाजरीन, आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कलमों की तादाद क्या है और इसके लगाने का तरीका क्या है। ये नाजरीन आप देख रहे हैं कि इसके बेड हमने बनाए हैं छोटे छोटे, तो उसमें हमने लगाई है। इसको तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए हैं लगाए हुए कि अब इसकी जर्मिनेशन आप देख लें कि किस तरह जा रही है। तो जिस भाई को भी सुपर नेपियर CO6 की कलमें चाहिए वो हमारे अकाउंट में ट्रांजेक्शन करे। 3 रुपये कलम के हिसाब से जितनी कलमें चाहिए इंशाल्लाह 24 घंटों में हम कलमें आपकी दहलीज पे अवेल करेंगे। बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगर आपके 40 जानवर हैं तो 1 एकड़ से आप उनकी जो है रिकमेंडेशन पूरी कर सकते हैं। तो इस पे ना कोई कीड़ी पड़ती है ज्वार की तरह, ना कोई तेला पड़ता है। ज्वार को हम हर रोज़ स्प्रे कर रहे होते हैं, उसकी हर रोज़ काश्त कर रहे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 कट देती है। उसका बीज 10,000 रुपये से आपको हाईब्रिड जो ज्वार है उसका बीज FMC की आपको नहीं मिलेगा। फिर आप उसकी वाह बनाएंगे, ज़मीन बनाएंगे, 10,000 रुपये का आपको उसका खर्चा आएगा। और हर 10 दिन बाद आपको यूरिया लगानी पड़ेगी और ऊपर आपको तेले का स्प्रे करने पड़ेगा, सूंडी का स्प्रे करना पड़ेगा। तो इस तरह उसकी बीमारियां भी बहुत अटैक है। ये आप इसका पौधा तना देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल ये नरमो गुदाज खड़ा है, दूध की मानी, मक्खन की मानी, जिसको मक्खन ग्रास भी हम बोलते हैं। तो ये देख ले, मैं इस तरह हाथ से कर रहा हूँ, कोई छिद्राई नहीं है, इसमें कोई कांट नहीं है, कोई कत नहीं है।
बिल्कुल जानवर भी इसको बहुत ही शौक से खाते हैं, ख़ास तौर पे दूध वाले जानवर में अगर आप इसको ज्वार या मकई की निस्बत ये खिलाएंगे तो उसके दूध की पैदावार में भी इजाफा होगा। तो नाज़रीन, मैं एवें नहीं तारीफ़ कर रहा हूँ, मैंने इस पर ज़ाती तजर्बा किया है। मैंने 2 एकड़ ये एवें नहीं लगाए हुए, किसी मकसद के लिए लगाए हुए हैं। मुझे इसमें कुछ फ़ायदा नज़र आया है तो मैंने इसकी आगे और ज़्यादा कल्टिवेशन की है। तो अगले खेत का भी मैं आपको विज़िट कराता हूँ कि जो मैंने मड ग्रास लगाया हुआ है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके अलावा CO4, CO5 और CO6 की जो मैंने कलमें लगाई हुई हैं। तो जिस भाई को भी कलमें चाहिए मेरे इस नंबर पर रब्ता करके कलमें आप मंगवा सकते हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।